रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए उन्नाव रेप केस में दरअसल इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 4 हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कानून के कई पहलुओं पर विचार की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, जिसके बाद से लगातार पीड़ित का परिवार जो है वो सड़कों पर धरना भी दे रहा था, लगातार न्याय की मांग भी कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब रोक लगाई है, यानी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि कानूनी पहलुओं पर अब विचार करने की जरूरत है। तो कानून के कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत बताया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। उन्नाव रेप केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर को जब जमानत दी गई दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, उस फैसले पर रोक लगा दी है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी खबर है। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई थी। 15 लाख के बॉन्ड के साथ ये जमानत दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर अब कानून के कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगे? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है, जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, निश्चित मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल थी वो रंग लाई, और राहुल जी ने जिस तरीके का नैतिक समर्थन दिया उस परिवार को, उन बच्ची को जो रेप विक्टिम है, निश्चित तौर से राहुल जी का नैतिक समर्थन पूरी ताकत के साथ आज उसके साथ, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल है वो रंग लाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, हम सब उसका खुले मन से स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, उन्नाव की पीड़ित के साथ खड़ा है।
श्रद्धांजलि है, उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से अगर हाईकोर्ट में लड़ा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर हमें देखना ना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को, सरकार ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जैसों को मिल गया और उनका फैसला आता है, उन्हें रिहा किया जाएगा। आज हमारी जो एक न्याय की उम्मीद की किरण थी वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और हम इस लड़ाई को अभी आगे लेकर जाएंगे। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और डे वन से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत ही स्वागत करते हैं और सिर्फ मैं नहीं, देश भर की महिलाएं स्वागत करेंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कानून की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रियाओं को धज्जियां उड़ा दी थी, एक कॉन्विक्ट जिसने एक बलात्कार किया एक बच्ची के साथ, जिसने हत्या की, हत्या में उनका पूरा हाथ रहा, उसको वो सजा दी गई और वो सजा की सेंटेंसेस दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर लिया। तो क्या होता है इस न्याय की प्रक्रिया की, क्या होता महिलाओं की हमारे इस देश में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी था, समय पर हुआ और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय संगत फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें हाई कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा करके पीड़िता को न्याय दिलाने का रास्ता खोला गया। अच्छा दिया फैसला, उसका भी स्वागत करना चाहिए, उसको भी स्वागत करना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता के इस वक्त अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद प्राचर, जिनसे बात करके जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई। सर, आज हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती थी, तो क्या कुछ आज दलील में रखा गया? देखिए, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि सीबीआई ने जो एसएलपी फाइल की और उसमें हमें पार्टी भी नहीं बनाया और हमसे छुपा के रखी। कल रात को हमें पता लगी और प्रेस के माध्यम से उसके कंटेंट्स पता लगे थे हमें, तो हम लोग बहुत घबराए हुए थे और इसलिए पूरी रात तैयारी करके हम लोग आए थे। और वही हुआ, यहाँ पे एक ही पॉइंट बहस की गई कि ये पब्लिक सर्वेंट वाला इशू जो था, एमएलए साहब, क्योंकि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होते पॉक्सो के लिए, उस बुनियाद पे हाई कोर्ट की जजमेंट ख़राब है ये फंडिंग देने के लिए। उसके अलावा कोई भी पॉइंट सीबीआई ने रखा ही नहीं। तो लेकिन किस्मत से ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल जजेस उस एक पॉइंट से ही कन्विंस हो गए। और ये बात मैं फेयरली बोलूँगा कि वो पॉइंट ठीक से रखा गया था सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने वो मुद्दा ठीक से नहीं रखा था, मगर वो एक लार्जर इशू भी है। तो उसके अलावा 10 पॉइंट और ऐसे थे मजबूत, जो उससे भी ज़्यादा मजबूत थे, वो रखे ही नहीं गए। तो ऑर्डर में भी सिर्फ एक वही आया है, लेकिन लिबर्टी दी गई है कि बाकी मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। तो अगर आज मौका मिलता तो शायद ऑर्डर में वो सारे भी 10 मजबूत मुद्दे जो जिसके लिए तैयारी, हमें तो पता ही, हमारे तो बैक ऑफ द हैंड पे ही हैं सारे, वो तो हम ही बता पाते, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। फिर अब हमें मौका तो मिलना ही था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, मतलब कोई ये तो होना ही था। हमें अपनी भी एसएलपी फाइल करने का मौका मिलेगा और इस केस में भी इंटरवेंशन डालने का मौका
मिलेगा हमें। ये 4 हफ्ते का वक्त जो है उसमें आप क्या कुछ दलीलें रखेंगे? नहीं, वो तो हमने पूरा हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई थी ना इसमें, तो हमारा एक पॉइंट मुद्दा ये भी था, जितनी लंबी बहस इस बेल के लिए या ज़मानत के लिए हुई, उससे कम टाइम में तो मेन अपील ही डिसाइड हो जाती, फिर ये ज़मानत का मुद्दा ही नहीं रहता। लेकिन वो भी बात हमारी नहीं सुनी गई। तो बहुत लंबे चौड़े मुद्दे हैं, मतलब इस केस में बरी होने का कोई सवाल पैदा नहीं हो पाता तब, जबकि सीबीआई के जो आईओ थे वो मिले हुए थे। लेकिन इस बच्ची ने ही इतने मजबूत सबूत, और इसके जो दूसरे गवाह थे, इतने मजबूत सबूत पेश कर दिए कि छुपाने के बाद भी वो इतनी मजबूत सबूत हैं कि किसी भी कोर्ट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा इसमें सज़ा ना करना, हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए रेप पीड़िता का जो परिवार है, इसीलिए हाई कोर्ट में सेंगर साहब के वकील जो बच रहे थे मेन अपील पे बहस करने से, वो चाहते थे कि ऊपर से बहस करके हम जमानत लेके, और वो उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई थी हाई कोर्ट तक। रेप पीड़िता का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसके पति को भी अभी हाल ही में हमला किया गया। उस विषय में आपका क्या स्टेप रहेगा? कौन कौन लोग खुल के, किस किस बैकग्राउंड के लोग, जिसको मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो इंडियन एप्स्टीन गैंग है, और वो उस जो अमेरिकन एप्स्टीन था उससे भी बड़ा गैंग है। कौन कौन खुल के मैदान में आ गया, कौन कौन संविधानिक पदों पे बैठे लोग खुल के इस बच्ची को धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम खुल के खड़े हैं साथ और इसको मारने की चेष्टा तो ऑब्वियसली हो ही रही है, और इसके परिवार वालों को तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये थे महमूद प्राचा, जिन्होंने साफ तौर पे पक्ष रखते हुए साफ तौर पे कहा कि सीबीआई की तरफ से जो दलीलें पेश की गई, उन दलीलों के आधार पर उन्होंने भी दलील रखी, और अब आने वाले 4 हफ्ते में मजबूती से जवाब वो रेप पीड़िता की तरफ से रखेंगे। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।